आज संत गरीबदास योगाश्रम इस पावन गुरु का आयोजन किया गया है। हर साल गुरु पूर्णिमा में यहाँ की आस्था, यहाँ के विश्वास और यहाँ की भावना को जागरूक करता है। परम पूज्य स्वामी गंगादास महाराज जी, आपके चरणों में शत नमन करती हूँ। गुरु के प्रति हमारी आस्था, गुरु के प्रति हमारा विश्वास, गुरु के प्रति हमारी इतनी अच्छी सोच, क्योंकि उनके संस्कार, उनके विचार और उनकी दी हुई भावनाएं हमारे जीवन को आगे ले जाने का काम करती है। साधवी श्री देवी जी मेरे पिता समान, उनकी भक्ति के मेरे आदर्श हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा। माननीय मंत्री गणेश गोलक जी, आपका मैं दिल से सम्मान करती हूँ। 3 दिन से गुरु पूर्णिमा का ये आयोजन किया गया है। प्यारी साथ संगत, सत्संग में आना आसान नहीं। कहते हैं बहुत जन्मों की पुण्य हमारे साथ जुड़ते हैं, तब हमें सत्संग मिलता है। ऐसे ही सत्संग चल रहा था, गुरु जी अपने प्रवचन कर रहे थे, तो किसी सेवक ने गुरु जी से खड़े होकर पूछा, गुरु जी आप किसी से खुश होते हो तो उसे क्या देते हो? धन देते हो, मकान देते हो, नौकरी देते हो, पुत्र देते हो, महल मालियां, लेकिन गुरु जी ने क्या जवाब दिया कि बहुत बड़ी दात नहीं है। मैं जिससे खुश होता हूं उसे सत्संग में बैठकर वाणी सुनने की ताकत देती हूँ। तो हमारा सौभाग्य है जो हम स्वामी जी के चरणों में बैठकर हम गुरु के प्रति इतने विश्वास को जोड़ रहे हैं और सत्संग के साक्षी बन रहे हैं। गुरु ने हमेशा धरती को धन्य बनाने का काम किया है। गुरु नहीं होते तो हम अच्छे बुरे का पता ही नहीं चलता। मेरे से पहले माननीय श्री मंत्री श्री गणेश गोलक जी, क्योंकि इन्होंने हमेशा मुझे मेरे सिर पर एक पिता के रूप में एक बेटी को आशीर्वाद दिया है। क्योंकि जब भी इनका आशीर्वाद मिलता है, सच में एक अलग एनर्जी आती है। मुझे आशीर्वाद हमेशा बना रहे। मैं आज इस सत्संग में दरबार में भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसी तरह की सेवा करते रहे। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हम जीवन को शुरू से जिए। गुरु हमेशा हमें अहंकार से दूर करते हैं, नम्र भाव में रहने की शक्ति देते हैं और सत्संग में आकर हमेशा मन को ठंडक मिलती है। प्यारी साथ संगत, आज बहुत ही अच्छा दिन है। गुरु के चरणों में मुझे बोलने का मौका मिला। सिर्फ 2-4 मिनट का समय लूंगी, क्योंकि छोटी सी साथी के साथ हर साथी बहुत बड़े परमात्मा के साथ जोड़ती है। अगर उस साथी को ध्यान से सुनते हैं तो उसका निष्कर्ष बहुत अच्छा निकलता है। ध्यान से सुनना बहुत सुंदर साथी। एक बार गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी मर्दाना के साथ किसी जंगल में गए। गुरु नानक देव जी मर्दाना जी के साथ जंगल में पहुंचे। प्यारे साथ संगत, जंगल में दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जंगल बियाबान, जहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मर्दाना ने गुरु नानक देव जी से कहा कि गुरु जी ये कहाँ ले आए? यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। यहाँ आपके प्रसाद का इंतजाम और आपको पीने के लिए पानी कौन पिलाएगा? तो गुरु जी कहने लगे कि जिस अकाल पुरुष ने यहाँ तक पहुंचाया है वो प्रसाद का इंतजाम भी जरूर रहेगा। प्यारी साथ संगत, इतनी देर में एक मुसाफिर आया, प्रसाद की थाली लेकर गुरु जी के आगे प्रसाद रखा और कहा कि गुरु जी प्रसाद छक लो। और मर्दाना दूर से देख रहा था कि जंगल में दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये मुसाफिर कहां से आया?
जानत, भले बूढ़े की पीर पे जानत। उन्हें सब पता है। गुरु जी ने प्रसाद छका, मर्दाने को भी बुलाया, मर्दाने ने भी प्रसाद छका। गुरु जी कहने लगे, मुसाफिर तूने हमारी भूख मिटाई है, हमें बहुत तेज भूख लगी थी, हम तेरे से खुश हुए हैं, बताओ क्या मांगना चाहते हो, तुम्हारी क्या मांग है। मुसाफिर कहने लगा कि गुरु जी मुझे मांगना नहीं आता। गुरु जी ने फिर कहा कि मुसाफिर कि हम तेरे से बहुत खुश हुए हैं, मांग क्या मांगना चाहता है। मुसाफिर कहने लगा कि गुरु जी मुझे मांगना नहीं आता। गुरु जी ने फिर कहा कि हमारा दिल कहता है मुसाफिर कुछ तो मांग, कोई ना कोई मांग तो होगी तेरी। अब मुसाफिर ने क्या जवाब दिया प्यारे साथ संगत, गुरु जी अगर खुश हुए हो, दुखे हो, आप मेरी भावनाओं से इतने खुश हुए हो तो मुझे अपना बना। गुरु जी कहने लगे इतनी प्यारी मांग, मुझे अपना बना लो, आज तक ये मांग किसी ने नहीं मांगी, तू तो कहता है मुझे मांगना नहीं आता, ये तो बहुत ही प्यारी मांग है, आज से तू मेरा हो। गुरु जी ने मुसाफिर को कहा कि मेरे चरणों में लेट जा। वो मुसाफिर गुरु के चरणों में लेट गया। प्यारे साथ संगत इतनी ही देर में देखते देखते जहरीला सांप आया, उस मुसाफिर को डसने लगा। तो गुरु जी ने कहा कि नहीं, इसको मत डसो, ये मेरा है। सांप कहने लगा कि गुरु जी मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे मान लूं कि ये आपका है। गुरु जी कहते तू देखना चाहता है कि मेरा है कि नहीं। सांप कहने लगा हाँ। गुरु जी ने अपने थैले में से एक चाकू निकाला और मुसाफिर की गर्दन पे रख दिया। अब मुसाफिर की गर्दन पर चाकू रखा तो मुसाफिर झट से बोल पड़ा कि गुरु जी देर ना लायो, जल्दी करो। गुरु जी कहने लगे कि ऐसा कौन है जिसे मौत से डर ना लगता हो, तुझे मौत प्यारी है, तुझे मरने से डर नहीं लगता, तू ऐसे क्यों कह रहे हैं कि देर ना लायो, जल्दी करो। तो उसने क्या जवाब दिया प्यारे साथ संगत कि गुरु जी मुझे मौत से डर नहीं लगता, मुझे डर इस बात का है कि आपका मन बदल ना जाए, मैं आपका हूं और आपका ही बनते रहना चाहता हूं। सांप कहने लगा कि गुरु जी मेरे इस मुसाफिर के साथ जन्मों की दुश्मनी है, लिखी लेकिन अब जी खिलखिल भूल रहा, माटी का क्या तोड़ते स्वामी, मानस की गति हो। कहने लगा गुरु जी अगर ये सांप बन के आता है तो मुझे डसता है, और मैं सांप बनता हूं तो मैं इसको डसता हूं। लेकिन गुरु और मुसाफिर के प्रति इतने प्रेम को देखकर सांप ने क्या कहा कि मेरा भी मन बदल गया, गुरु जी मुझे भी अपना बनाया। गुरु तो अनमोल है, गुरु के गुरु का कोई मोल नहीं, इनका इतना सात्विक जीवन, इनके जीवन की एक एक बात हमारे जीवन को दिखाने का काम करती है। गुरु कहते हैं कि जब भी हमें गुरु से कुछ मांगने का मौका मिले तो हम गुरु से गुरु को ही मांगे। हमारी भावना क्या होती है, हमारी इच्छाएं, हमारी तृष्णा अपने बच्चों के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए, नौकरी, हम बहुत कुछ मांगते हैं, वो भौतिक सुख मांगते हैं, लेकिन गुरु को गुरु से कभी नहीं मांगते। गुरु कहते हैं जो दरबार में बैठ कर ये कहे कि मैं कुछ भी नहीं, वो गुरु की नजर में सब कुछ है। और जो कहता है गुरु जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, गुरु जी को सब कुछ देते हैं। तो आप लोगों की आस्था, गुरु जी के प्रति ये विश्वास हमारा इस सत्संग में आकर आज इन भावनाओं को और मजबूत करें कि हम अपने जीवन को शुद्धता से जिए, कभी भी छल कपट ना करें, क्योंकि इस जन्म का लेखा हमें अगले जन्म में देना पड़ेगा।
तो एक बार आप सभी को फिर से गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देना। जय हिंद।